नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का बेंगलुरु में आयोजन, भारत ने पहली बार की मेजबानी। पश्चिमी घाट में होने वाले कॉफी प्लांटेशन का हुआ प्रदर्शन। 27 सितंबर को मना वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट रखी गई थीम। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 54। और राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि आज। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत का दर्जा हासिल। आइए खबरों की शुरुआत करें। 5वीं वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 25 से 28 सितंबर के बीच बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। यह आयोजन इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कर्नाटक सरकार और कॉफी उद्योग के सहयोग से किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब एशिया के किसी देश में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में एक डोम शेप का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां पर कॉफी म्यूजियम और भारत के पश्चिमी घाट में होने वाले कॉफी प्लांटेशन को दिखाया गया है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन कॉफी आयात और निर्यात करने वाले देशों का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश दुनिया के कॉफी उत्पादन में 98% की और खपत में 67% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत इसके निर्यातक सदस्य देशों में शामिल है। इसका गठन कॉफी के आर्थिक महत्व को समझते हुए यूएन के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत में परंपरागत तौर पर कॉफी का उत्पादन पश्चिमी घाट के राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। हालांकि कुछ वक्त से गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में भी इसके उत्पादन में तेजी देखने को मिली है। भारत में कॉफी एक निर्यात आधारित उत्पाद है। भारत में उत्पादित होने वाली कॉफी का 65 से 70% तक निर्यात कर दिया जाता है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा दो तरह की कॉफी का उत्पादन होता है। कर्नाटक की बाबा बुदान-गिरी हिल्स कॉफी उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। टी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बोर्ड का दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4। सही जवाब है इसका विकल्प डी, यानी केवल 1 और 4। 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इस दिन की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद संस्कृतियों के बीच के अंतराल को खत्म करने में पर्यटन की अहमियत को समझना है। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों का संचलन या मूवमेंट किसी निजी या व्यावसायिक मकसद से किसी स्थान या देश में होता है। वहीं पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपने घर से कम 80 किलोमीटर दूर तक किसी निजी या व्यावसायिक या फिर किसी अन्य कारण से कम 24 घंटे के लिए यात्रा करता है। इस परिभाषा के मुताबिक पर्यटन को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है डोमेस्टिक टूरिज्म यानी घरेलू पर्यटन, दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म और तीसरा प्रकार है आउटबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में किसी देश के निवासी अपने ही देश के भीतर यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का मेघालय जाना। इनबाउंड टूरिज्म में किसी अन्य देश के निवासी का देश में आना, जैसे फ्रांस के व्यक्ति का भारत आना। आउटबाउंड टूरिज्म से मतलब है भारत के व्यक्ति का फ्रांस जाना। यूएन के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद हर 10 में से एक व्यक्ति को पर्यटन में रोजगार मिला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र का पर्यटन परंपरागत तौर पर पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, जैसे महिलाएं और स्थानिक लोग। आपको बता दें कि भारत में घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश विजिट करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 54 थी।
चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 27 सितंबर को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत और यूनानी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। साल 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा समेत कर्मकांड का विरोध किया था। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए ब्रह्म समाज ने धर्मों की आपसी एकता का सिद्धांत दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। उनके प्रयासों के बदौलत 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक जर्नल मिरातुल अखबार और बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक पर्शियन लैंग्वेज में तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई अन्य किताबों में द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस प्रमुख है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक भारतीय WHO द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं। भारतीय औसतन प्रतिदिन 8 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जबकि WHO ने प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 5 ग्राम नमक की सीमा निर्धारित की है। सर्वे के मुताबिक ये सेवन ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में और ओवरवेट लोगों में ज्यादा है। यह सर्वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे के तहत किया गया है। सर्वे में शामिल हुए लोगों की नमक के ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि लंबे वक्त तक नमक का ज्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। सोडियम क्लोराइड को नमक के नाम से जाना जाता है। इसे WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। एशियन गेम्स में भारत की सिफत कौर सिमरा ने 50 मीटर राइफल सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। चीन में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स में यह भारत का 5वां गोल्ड है। आज गूगल का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। गूगल इंक का आधिकारिक तौर पर गठन 27 सितंबर 1998 को हुआ था। इसकी स्थापना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके CEO भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। तमिलनाडु के VO चिदम्बरम पोर्ट पर पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया। VO चिदम्बरम पोर्ट ऐसा करने वाला पहला पोर्ट बन गया है। आमतौर पर ग्रे अमोनिया का उपयोग सोडा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत तुतिकोरिन अल्काली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस या फिर लॉर्ड कैनिंग? अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित स्कारबरो शोल विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? दक्षिण चीन सागर के आसपास निर्मित कृत्रिम द्वीप, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में विवाद या फिर हिंद महासागर में स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, CSIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जाती है। डॉक्टर नल्लाथंबी कलासेल्वी इस CSIR के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलेसेल्वी इस CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना इसकी PDF मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं कल रात 9 बजे। नमस्कार।